नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। आज हम बात करेंगे राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने, बताया जा रहा है कि यह नवंबर में उपचुनाव होने, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो नवंबर में पूरा हो रहा है। राजस्थान में 5 लोकसभा सीटों पर लड़ने वाले विधायकों ने, अब वो सांसद बन गए, इसलिए 5 सीटें खाली हो गई। देखा जाए दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, उसके अलावा चौरासी, खींवसर, ये वो सीटें जहां पर विधायकों ने चुनाव लड़ा लोकसभा का और जीत गए और सीटें खाली हो गई। सलूमर सीट भाजपा के अमृतलाल मीणा का निधन हो गया, इसलिए वो सीट खाली हो गई। अलवर के रामगढ़ की सीट है, वो कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो गया, उसके बाद में ये सीट खाली हो गई। 7 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव कब लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक डेट कोई फाइनल नहीं हुई है, लेकिन यहां पर बता दें कि दौसा से मुरारलाल मीणा सांसद बने, इसलिए सीट खाली हुई। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला लोकसभा के चुनाव लड़े, इसलिए सीट खाली हुई। चौरासी से राजकुमार रोत, जो बीएपी से हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, इसलिए सीट खाली हुई। खींवसर से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, इसलिए वो सीट खाली हुई। देवली उनियारा से हरीश मीणा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो सीट खाली हुई। यानी कुल मिलाकर ये 5 सीटें तो इस वजह से खाली हुई है, 2 सीटें विधायकों का निधन होने से खाली हुई। 7 सीटें खाली हो चुकी है। 7 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। भाजपा को राजस्थान में भाजपा की सरकार को, भाजपा की प्रदेश नेतृत्व को प्रदर्शन करके केंद्रीय नेतृत्व को देना पड़ेगा कि हमने 7 में से इतनी सीटें जीती। हालांकि भाजपा के पास होने के लिए तो 1 सीट है, लेकिन जब वो सरकार में है तो इसलिए इनको 7 के 7 सीटें जीतने का टारगेट केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से होगा, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार, और निश्चित रूप से जिसकी सरकार होती है वो सीटें अगर हार जाती है तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जाता। कांग्रेस के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और 70 सीटें आई। 70 सीटें कांग्रेस ने सरकार तो नहीं बना पाई, परफॉर्मेंस किया, हार गई। अब गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके कंधों पर भार है 7 सीटों का। 7 सीटें कैसे भी करके उनको जितानी है। गोविंद सिंह डोटासरा इस बार बहुत ज्यादा फेमस होने वाले नेताओं में से है। उनका जो डांस, उनके जो शब्द, मोरिया बुलावे वगैरह, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। उनका डांस तो ज्यादा वायरल होता है जब वो किसी सभा में जाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने, गोविंद सिंह डोटासरा ने सभाएं की थी, राजस्थान के कई क्षेत्रों में उन्होंने कार्यक्रम किए थे, सभाएं की थी, उसमें काफी भीड़ थी, काफी तादाद में उनका जो समर्थक रहे थे, संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से जो भीड़ दिख रही है उसमें से लग रहा है कि थोड़ी अगर मेहनत करेंगे तो ये निकल जाएंगे, लेकिन इनको, कांग्रेस को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, एडी से चोटी तक का जोर लगाएगी 7 सीटों पर। भाजपा अपने सारे हथकंडे अपनाएगी सीटें जीतने के लिए।
कांग्रेस को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को अपनी मेहनत करनी चाहिए, सभी को, सभी नेताओं को, कांग्रेस को अगर एकजुट होकर 7 सीटों पर कांग्रेस अपना जो परफॉर्मेंस करती है, मेहनत करती है, तो 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा को भी मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, तो उनको भी मेहनत करने की जरूरत है। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके कंधों पर भार है 7 सीटों का। भाजपा के दिग्गज नेताओं पर भी भार है, मंत्रियों पर भी भार है, 7 सीटें कैसे जीती जाए। हालांकि देखा जाए तो इसमें से 4 सीटें तो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के लिए होने के लिए तो है 4 सीटें। अगर 4 सीटें अगर कांग्रेस हार जाती है, जो कांग्रेस के खाते की थी सीटें हार जाती है, तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। तो कांग्रेस को भी इस सीटों पर अपना अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस बार कांग्रेस गठबंधन करती है या नहीं करती, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि राजस्थान में प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान भी दिया है कि हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल रूप से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इंटरनली बात है, अगर वो देखी जाए तो कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था हम गठबंधन नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ा। हम उम्रदराज नेताओं को टिकट नहीं देंगे, लेकिन देनी पड़ी। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन देखो कांग्रेस में ये सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करती है कि क्या होगा। हालांकि भाजपा में भी केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करती है। अगर कांग्रेस हिमसर में या 84 में हार जाती है, तो सहयोगी दल होते हैं या समर्थन पार्टियां होती है, आरएलपी हो कहें या बीजेपी कहें, उनका समर्थन लेना पड़ेगा कांग्रेस को, तब जाकर के ये कांग्रेस सीटें 7 जीत सकती है। प्रदर्शन अच्छा है कांग्रेस, फिलहाल जो माहौल है कांग्रेस के अंदर खाने की चर्चा है कि हम जीतेंगे, लेकिन जीतना आसान नहीं है। हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। डोटासरा का अगर वो भीड़ देखी जाए, इस बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं और जो उनके समर्थक है, उनकी भीड़ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भीड़ से काफी टक्कर दे रही है। सचिन पायलट की जो भीड़ है और डोटासरा की भीड़ है, तो पायलट की भीड़ कम नजर आती है डोटासरा की भीड़ से, टक्कर है काफी दोनों के बीच। 2028 में जो डोटासरा के समर्थक है वो बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में डोटासरा को चुने जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में डोटासरा को देख रहे हैं 2028 के चुनाव में। डोटासरा के समर्थक, पायलट के समर्थक तो सचिन पायलट को 2018 में भी मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे थे, 2023 में भी देखे थे, लेकिन 2023 में सरकार नहीं बनी, 2028 में भी देख रहे हैं। जिज्ञासा हर किसी को होती है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है पार्टियों का। भजनलाल शर्मा, किसी ने सोचा भी नहीं था वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बन गए ना, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अब इन सीटों पर टिकट किसको मिलेगा, उस पर हम चर्चाएं करें। सबसे पहले बात करें दौसा की। दौसा में मुरारीलाल मीणा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सीट तो खाली हो गई, लेकिन वहां पर बताया यही जा रहा है कि मुरारीलाल मीणा के परिवार से टिकट दी जाएगी। हालांकि मुरारीलाल मीणा के बयान भी बताया जा रहा है कि आया था कि वो जो है अपने परिवार में किसी को टिकट देने के समर्थन में नहीं है, लेकिन राजनीति है, किसी को टिकट मिल सकती है, लेकिन वहां पर मुरारीलाल मीणा समर्थन करेंगे, वहां वो टिकट सीट निकल सकती है। वहीं देवली उनियारा में हरीश मीणा समर्थन करेंगे, उसको टिकट मिल सकती है और सीट भी निकल जाएगी। वहीं झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला परिवार से टिकट मिल सकती है और वो भी सीट निकल जाएगी। टिकट किसको मिलेगी? कांग्रेस तो दावे करती है कि हम सिर्फ विनिंग कैंडिडेट को ही
टिकट देंगे, लेकिन टिकट किस तरीके से बांटे जाते हैं वो तो सब देख रहते हैं, हर बार देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस टिकट बांटती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्य काम को आज लोग याद करते हैं। उन्होंने जो स्कीमें लाई राजस्थान में 2018 से 2023 के कार्यकाल में, चिरंजीवी स्कीम, गिग वर्कर, उसके अलावा नरेगा में स्कीम लाए, पशुधन के लिए भी स्कीम लाए, गायों के लिए बीमा कराने की स्कीम लाए, तमाम स्कीम लाए। वो स्कीमें अभी सरकार में वो नहीं है जो सरकार में थी, उस स्कीम को याद कर रहे हैं। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोग अंदर खाने से सपोर्ट करने के मूड में हैं, बताया जा रहा है। ये बातें आ रही है सामने, हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता दावा करते हैं। उधर भाजपा के नेता भी दावा करते हैं कि हम सीटें जीतेंगे सातों के सातों, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है। 84 में बीजेपी से गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिस प्रकार से उनका बयान सामने आया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी। वहां पर चर्चा ये आ रही है कि कांग्रेस इंडिविजुअल इसलिए लड़ेगी कि अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो वहां पर कांग्रेस का संगठन वो खत्म हो जाएगा, और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है कि उनका संगठन वहां पर खत्म हो। इसलिए कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव लड़ने के लिए जोर कर रही है, जो प्रदेश के नेता वो कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में क्या है वो अभी तक कोई चर्चा सामने नहीं आई है। दूसरे आरएलपी जो खींवसर थे, वो तो हनुमान बेनीवाल की परमानेंट सीट है, हर बार जीतते आए हैं और जीत भी रहे हैं। तो ऐसे में वो कांग्रेस वहां पर गठबंधन करेगी या इंडिविजुअल लड़ेगी चुनाव, वो तो देखने वाली बात होगी। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, तमाम दिग्गज नेता अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, सातों की सातों सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के पास होने के लिए 4 सीटें हैं, लेकिन उधर भाजपा की सरकार है। बताया जा रहा है कि भाजपा में इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसलिए सीटें जीतने में जो है जोर आएगा भाजपा को। भाजपा के नेताओं का आपसी फूट भी बता रहे हैं, मंत्रियों की आपसी फूट भी बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और क्षेत्रों में जा रहे हैं, कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, कार्यक्रम में जो है भाग ले रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा सीधे नेता माने जाते हैं, सरल स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उसमें सरल स्वभाव से जनता का दिल जीता जाता है। सरल स्वभाव से रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ सीटों का डिस्कशन बताना चाहूंगा। रामगढ़ में जो अलवर की रामगढ़ सीट है, वहां पर दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं। पहले भी 2018 में उपचुनाव हुए थे, जब जुबेर खान की वाइफ साफिया जीती थी, तब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान मौत हो गई थी। तब दोबारा वहां पर उपचुनाव हुए थे और वहां पर साफिया जुबेर जीती थी। लोकसभा चुनाव के बाद गणित है, दल का गणित है वो इस तरह से है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115, कांग्रेस ने 70, बीएपी ने 30, बसपा ने 2, आरएलपी ने 1, आरएलडी ने 1 और निर्दलीय ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह जीत मालवीय ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की थी। वो सांसद का चुनाव लड़े थे, राजकुमार रौत के सामने हार गए थे। लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई 5 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी नहीं थी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो विधायक खड़े हुए थे, चुनाव में लड़े थे, जैसे महेंद्र सिंह मालवीय भी लड़े थे चुनाव, वो तो नहीं जीते। 5 सीटें
में से 3 तो कांग्रेस जीत गई, एक आरएलपी जीत गई, एक बीएपी जीत गई। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को भी प्रभावित ये उपचुनाव करेंगे। उपचुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती और प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस के सामने दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा को सीट बचाने की चुनौती है। अगर कांग्रेस सीट बचाने में कामयाब रहती है तो सियासी मोर्चों पर बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिलेगा। कांग्रेस और आक्रामक होकर सरकार को घेरेगी। उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सियासी कद तय करेंगे। जूली के से ज़्यादा डोटासरा के लिए उपचुनाव अहम है। डोटासरा 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष पद पर है। अगर उपचुनाव जीतते हैं तो वे 2 और मजबूत करेंगे, और हारते हैं तो डोटासरा के लिए कमजोरी का संकेत माना जाएगा। आज हमने इन सीटों पर जो है चर्चा की। जल्द हाजिर होंगे हम नए एपिसोड के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।